नारनौल के राजकीय पीजी कॉलेज में आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव पहुंचे, जबकि जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम नारनौल के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि युवाओं को अगर सफलता जल्दी हाथ नहीं लगे तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। देश के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए युवाओं को नौकरियों के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी आज के युवाओं का अच्छा भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि सरकार के हर एक युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हमारा युवा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इसमें हमारे देश की भी उन्नति होगी और आज के युवाओं का भविष्य भी निखरेगा। कार्यक्रम में पहुंची जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की ओर रहना चाहिए। ऐसा करने पर हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान मेरी लाडो मेरी शान से अब जिले में लिंगानुपात काफ़ी सुधार हो रहा है। उन्होंने युवाओं से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के बाद इस जिले का लिंगानुपात 868 से बढ़कर 887 पर पहुंच गया है और 2024 का लक्ष्य है कि यह लिंगानुपात 925 तक का आंकड़ा छू जाए। यह तभी संभव है जब इस अभियान में हम सभी साथ देंगे। कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं ने कहा कि भारत देश युवाओं का देश है, लेकिन बेरोजगारी यहाँ सबसे अधिक है। सरकार ने शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान तो स्थापित किए हैं, लेकिन सभी को सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं। इसलिए हम युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां तलाशनी चाहिए। जहां हम अपना प्रयास करेंगे वहीं हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि सरकार सभी को सरकारी नौकरियां देने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को यही संदेश देना होता है कि वो कभी किसी काम में अगर सफलता जल्दी हाथ ना लगे तो भी वो निराश ना हो, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी काम को जिसको ठान ले उसको अंतोगत्वा अंजाम देने का और सिरे चढ़ाने का उनका जुम्मा होता है। और देश और दुनिया में कठिन से कठिन जो परिस्थिति आई है उन परिस्थितियों से उन स्थितियों से वहाँ के युवाओं ने ही उनको पार निकाला है। बिल्कुल जाना चाहिए और अगर सभी सरकारी नौकरियां होंगी सभी के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में काम कौन करेगा। आखिर देश के विकास के लिए सबसे अहम प्राइवेट सेक्टर है। हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारे उद्योग है, हमारी फैक्ट्रियां हैं, उन्हीं के बलबूते पर कोई देश विकास करता है। और सरकारी नौकरी सभी को कोई भी सरकार नहीं दे सकती। हमारे युवाओं को बढ़ चढ़कर प्राइवेट सेक्टर में हिस्सा लेना चाहिए। कोई सरकार जागो और तब तक मत रखो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हमारे युवा भी उसी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे, उनका लक्ष्य उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ एक आह्वान मैंने ये भी किया है कि हमने मारी लाडो मारी शान जो जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें युवा साथी मेरा साथ दे, पूरे प्रशासन का साथ दे, ताकि हमारे ज़िले के गिरते लिंग अनुपात को हम सुधार पाएँ और हरियाणा में प्रथम स्थान पर पहुँच पाएँ। देखिए, ये जो मारी लाडो मारी शान है एक ऐसा चीज़ के ऊपर एड्रेस करता है जो एक सोशल बिहेवियर चीज़ है और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना एक बहुत समय लेता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आपको एक साथ साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जहां अक्टूबर माह तक हमारा जो एवरेज लिंग अनुपात था ज़िले का वो 868 था, लेकिन हमने जो ये कार्यक्रम किए मारी लाडो मारी शान, इसके चलते नवंबर में 1005 और दिसंबर में 940 लिंग अनुपात हमारे ज़िले का रहा, जिसकी वजह से पिछले वर्ष का जो एवरेज है वो 868 से बढ़कर 887 हो गया। लेकिन मेरा प्रयास और पूरे प्रशासन का प्रयास यही है कि हम इसको निरंतर जारी रखें ताकि इस साल का जो हमारा लिंग अनुपात जो एवरेज निकलेगा वो 925 पार निकले। बिल्कुल, देखिए, मेरा ज़िले के हर वासी को ये संदेश है कि बेटियां बहुत ही हमारी बेशकीमती बहुमूल्य हमारा धन है। वो बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क ना करें। जैसे एक बेटे के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, ऐसे हर बेटी के जन्म को वो सेलिब्रेट करें। और यकीन मानिए, अगर किसी बेटी को प्रॉपर शिक्षित कर दिया जाए तो वो बेटों से बहुत आगे बढ़ के निकल सकती हैं।
नमस्कार, मेरा नाम नमिता अग्रवाल है। आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पीजी कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यहाँ पे डीसी मैम ने युवाओं को भी प्रेरित किया है। भारत जो है वो युवाओं का देश है। भारत में युवाओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संस्थान हैं, लेकिन रोजगार में युवा पीछे रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि यहाँ के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, जबकि प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी जैसे फ़ायदे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कैरियर स्कोप है। युवाओं के भविष्य के लिए हम युवाओं को ही चिंतित होना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पर युवा जब तक कि सरकारी नौकरी की होड़ नहीं छोड़ेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि सरकारी नौकरियों की होड़ छोड़कर प्राइवेट नौकरियों में अपना करियर तलाशें और बेरोजगारी से बचें। धन्यवाद।